हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने फिर वही वीडियो है जो आपको इसके पहले लेकर आए थे गद्यांश की वीडियो। गद्यांश के बाद आज हम पद्यांश लेकर के यानी पद्यखंड का वीडियो लेकर आए। पद्यखंड जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बच्चों को अगर नहीं पढ़े रहते हैं तो कैसे उसको व्याख्या करना होता है, कैसे उसको क्या करना होता है वो समझ में नहीं आता है। मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको, बहुत ईजी तरीके से रहेगा। मैं कॉपी पर भी लिख करके बताऊँगा, ये सर नहीं कॉपी पर आपको साफ साफ दिखाऊंगा और कहाँ से चीज़ें आप कलेक्ट करके लिखेंगे उसका आंसर, वो चीज़ें आपको भी मैं दिखा दूंगा। आपके सामने मैं एकदम ईजी शब्दों में लिख करके दिखाऊंगा और एक पैराग्राफ आपको मैं दिखाऊंगा ले करके। यहाँ पर पहले उससे पहले मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया। आपको क्या करना है, सबसे पहले दो पैराग्राफ, दो पद्यखंड मिलेंगे। पद्यखंड को वही चेक करिएगा जो आपको आता है, मतलब जिसका संदर्भ आप जानते हैं। संदर्भ मतलब जिसके पाठ का नाम और लेखक का नाम या उससे जुड़ी हुई रिलेटेड चीज़ें जानते हैं। यदि उन दोनों का व्याख्या कर लेते हैं और पाठ का नाम लेखक का नाम नहीं जानते हैं तो बेकार है, फिर 2 नंबर आप नहीं पाएंगे। इसलिए आप उसी को लिखिएगा जिसका आप दोनों जानते हो। अगर आप दोनों को नहीं जानते हैं, मतलब संदर्भ नहीं जानते हैं, तो आप किसी को भी लिख दीजिए जो आपको अच्छी तरीके से आता है। तो ये हो जाएगा आपका एक, क्या करेंगे आप चूज करेंगे कि आखिर हमें कौन सा करना है। अगर आप आ गए कि हमें ये वाला करना है अथवा वाला, तो आप क्या करेंगे, पहले तो खंड आपका पढ़ा रहेगा गद्यांश में ही, क्योंकि लिखेंगे पहले गद्य वाला लिखेंगे तो पद्य लिखेंगे तो खंड मत पढ़ा ही रहेगा, वर्णात्मक तो पढ़ा ही रहेगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा डालना होगा, या आपका 1 नहीं होगा तो 2 हो सकता है, यहाँ पर 2 हो सकता है, अथवा है तो अथवा लिख दीजिएगा। और उसके बाद आपको संकेत डालना है। संकेत में आपको एक बात रखना है, जैसे मेरा यहाँ पर क्वेश्चन था कि मैं लूँगा आपको उधो मोहि ब्रज, तो मैं यहाँ पर लूँगा उधो मोहि ब्रज डट 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 करके। यहाँ लास्ट में जो होगा आपका हित जगन्नाथ, मैं हित जगन्नाथ, तो इस तरीके से यहाँ पर आप कर दीजिएगा। और उसके बाद संदर्भ में आपको लिखना है, क्या लिखना है वो बताऊंगा। रेखांकित अंश की व्याख्या जो होगी उसको बताऊंगा। यहाँ पर व्याख्या, रेखांकित अंश व्याख्या लिख सकते हैं, व्याख्या लिख सकते हैं। तीसरा जो होगा क्वेश्चन होगा, या तो आपका काव्य सौंदर्य होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 चीज़ें आ सकती हैं। तीसरा क्वेश्चन में या तो प्रश्न आएगा कोई, या तो आपका काव्य सौंदर्य आएगा, तो आपको क्या लिखना होगा वो भी मैं बताता हूँ। कॉपी पर भी आपको सबको मैं दिखा देता हूँ आखिर कैसे कैसे क्या चीज़ें करना होगा। तो चलिए मैं वीडियो को देर नहीं करता हूँ और चलता हूँ आपको लेकर के कॉपी पर और दिखाता हूँ, धमाल मच लीजिए। तो ये रहा आपका, यहाँ पर आप पैराग्राफ को देख सकते हैं। एक आपका पद्यखंड है, ये मैंने पद्यखंड लिया है एक, और इसको मैं व्याख्या करके आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैसे आपको लिखना होगा, मैं भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको बस यही समझना है। इसमें भी आपको रेखांकित अंश रहेगा, और रेखांकित अंश जो है ना, इसमें यहाँ से है कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिया सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो होत न जगन्नाथ। यहाँ कहीं तक है अंडरलाइन, इसके नीचे रेखांकित है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से है, गोपी से है, तो ये आपका यहाँ से अंडरलाइन है। मतलब पहला प्रश्न उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, आपको संदर्भ लिखना होगा। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, व्याख्या को लिखना है आपको, व्याख्या कीजिए कहने का मतलब। और श्री कृष्ण को वज्र मैंने लिख दिया है, ब्रज कि कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं होती हैं। ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, और कैसे लिखना होगा, कैसे देना होगा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपकी कॉपी क्या करना है, आपको कॉपी मिलेगी कुछ इस तरीके से, ये कॉपी मिलेगी, आप देख लीजिएगा। लाइनिंग इधर 2 कर लीजिएगा, इधर 1 कर लीजिएगा। 1 पटरी से ज़्यादा जगह इधर छोड़ दीजिएगा, 1 पटरी से कम इधर जगह छोड़ दीजिएगा। ये हो गया। टोटल इसके बीच की दूरी आपको लगभग 8.5 या 9 के इर्द गिर्द में होनी, 8 या 9 के बीच में आपकी होनी चाहिए। इससे आप कम मत लीजिए, इससे ज़्यादा भी मत लीजिएगा। और एक लाइन में आपको कितना लिखना है, एक लाइन में करीब आपको 5 अक्षर लिखना है। और इधर आपको जो गैपिंग मैंने छोड़ा है, इच्छा हो छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप सटा के लिख सकते हैं। और रही बात, देख लीजिए मैं 6-7 का 1 2 3 4 5 6 लिखा हूँ, 1 लिख देता 7, तो 6-7 के आप लिखेंगे, आपका कॉपी भर जाएगी और देखने में भी खराब नहीं लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, इसको मैंने संकेत लिखा। क्या लिखना पड़ेगा, पहले संकेत कैसे लिखा गया है देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है उधो मोहि ब्रज, तो मैंने उधो मोहि संकेत लिखेंगे, मैंने इसका जो लिखा उधो मोहि ब्रज। और एक बात, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, 2 है, 2 का कौन सा है, अथवा वाला है तो अथवा लिखिए, नहीं अथवा है तो अथवा मत लिखिएगा। फिर मन ब्रज में डॉट 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 करेगा। उसके बाद लास्ट में देखिए हित जगन्नाथ, सो हित जगन्नाथ, तो आपका हित जदुनाथ मैंने लिख दिया, और डबल पूर्णविराम जो है इसको लगा दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर इसमें से आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। देख लीजिए यहाँ पर पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो आपको पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए,
पहले इसको आप समझेंगे किस पार्ट से है, तो आप संदर्भ नंबर 1 डालेंगे, क्योंकि आप नंबर 1 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप नंबर 1 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे। और हाँ, इसको अगर आप देखते हैं कि ये देखिए मेरी पेन जो है कैसे तिरछा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की लिखावट अगर आप समझ चाहते हैं कैसे लिखा जाएगा, तो कलम मैं काटना बताऊँगा, उस तरीके से कलम काट करके आप लिखना सीख लीजिएगा। वीडियो बहुत जल्द ही पड़ने वाली है। तो यहाँ पर देखेंगे, प्रस्तुत पाठ्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संकलित या हिंदी के काव्य खंड से, संकलित नहीं लिखे, हिंदी में उद्धृष्ट या संकलित या जो कुछ भी, या अवतरित, हिंदी में अवतरित खंड काव्य में अवतरित, मैंने संकलित यहाँ लिखा, खंड काव्य में अवतरित पद शीर्षक से उद्धृष्ट है, पद शीर्षक उद्धृत है। और यहाँ महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। तो यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन करेंगे, दूसरे कलर से लिखेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे आप। मैंने इसको नहीं लिखा थोड़ा जल्दबाजी में इसलिए, तो यहाँ पर आपको ये सब अंडरलाइन कर देना है। इसको मैंने बताया है, सभी में अंडरलाइन कर दीजिएगा और दूसरे कलर से लिख दिए सूर। और एक बात, जब लेखक का नाम, कवि का नाम लिखने लगिएगा ना, तो उसमें थोड़ा सा आगे कुछ लगा दीजिए जिससे उनका वो प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। फिर इसमें प्रसंग लिखना होता है। देखिए गद्य में आप नहीं लिखेंगे प्रसंग, लेकिन आप पद्य में प्रसंग भी लिखिएगा। प्रसंग में क्या लिखा जाता है कि ये जो पैराग्राफ है, मतलब ये जो पद्य खंड है, इसमें क्या बात बोली गई है उसे। तो इसमें देखिए पूरा अगर पढ़ेंगे तो आप देख लीजिए कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, प्रातः समय जगुमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ जग खवावत, गोपी ग्वाल बाल संखेलत, सब दिन हसत सिरात, और सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सुहित जतुनाथ। मतलब सूरदास जी कह रहे हैं इसमें कि जो श्री कृष्ण हैं तो गोपियों के साथ खेलते हैं, दिन रात खेलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं सुबह शाम, और ये सब बातें सब जो सब देख रहे हैं, माखन रोटी खा रहे हैं, खिला रहे हैं, सारी चीज़ें। तो इसमें हमारी बात यह है कि श्री कृष्ण के बारे में है कि पद्यांश में उद्धव ने मथुरा पहुँच कर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जब पहुँचे ना सारी स्थिति बताई, जिससे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। यहाँ पर आपको ये मिल गया कि आप प्रसंग में क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं। और प्रस्तुत पाठ्यांश में उद्धृष्ट कुछ ऐसे लिखना, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने दूसरा नंबर व्याख्या है। यहाँ पर दूसरा नंबर आप देखेंगे तो क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जो रेखा की गई है यहाँ से ग्वाली ग्वाल, यहाँ से गोपी ग्वाल संग ग्वाल बाल संग खेल, मतलब गोपियों के संग खेल रहे हैं, सब दिन हंस रहे हैं, सिरात रहे हैं, सूरदास जी ब्रजवासियों को बता रहे हैं या क्या कह रहे हैं, इसको आप नहीं समझ पाते हैं तो आप थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा ऐसे मिला करके, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा। देखिए रेखांकित अंश में महाकवि सूरदास का कहना है कि श्री कृष्ण गोपियाँ या अनेक ग्वाल बाल संग खेलते थे और सारा दिन वो हंसते खेलते थे, जिससे उनका पूरा दिन उन सब के साथ व्यतीत होता था। सूरदास सभी की सराहना करते हुए ब्रजवासियों से कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि ब्रज की कौन कौन सी बातें विस्मृत नहीं है। विस्मृत यही नहीं है कि यहाँ पर आप देखें कि वो माखन रोटी खाते थे और वो उस ग्वाल दिन खेलते थे और हंसते रहते थे, ये सारी बातें आप लास्ट उत्तर में दे देंगे। 3 प्रश्नों का उत्तर। अगर तीसरा प्रश्न ये नहीं पूछा जाता तो कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा काव्य सौंदर्य। अगर काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा तो आपको भाषा लिखना होगा, उसमें आपको रस लिखना होगा, छंद लिखना होगा, गुण शब्द शक्ति अलंकार। ये ध्यान देना, अगर तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया गया तो आपको उसमें हेडिंग लिखना भाषा, ब्रज भाषा। रस कौन सा रस देखेंगे, श्रृंगार रस या हास्य रस, या छंद देखेंगे कौन सा, दोहा सोठा जो भी हो, गुण कौन सी है, शब्द की शक्ति कैसी है, अलंकार कौन सा है, रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास जो भी हो, आप इस तरीके से इसको दर्शाएंगे। ओके, तो बात को समझ गए होंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपका मैंने यहाँ पर बता दिया। आपको इस तरीके से अच्छे से लिखना है, मैं बता रहा हूँ, आपको नंबर करेक्ट फुल नंबर मिलने वाला है, ठीक है। और इस तरीके की मेरी गद्य खंड की भी वीडियो पड़ी है, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो जो है, अगर बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट विज्ञान इंग्लिश के एकदम बेसिक जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन हम बनाए हैं। वीडियो को भी लेटेस्ट वीडियो जो है जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट लगी हुई है 10th की, वहाँ पर सारी देखने नहीं, इंड स्क्रीन पर जाइएगा, जो भी वीडियो मिले उनको चेक करिएगा, आपको एक वीडियो मिलती रहेंगी। तो जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके स्टे हो जाइए। 11th में भी हम आपका साथ देंगे और 12th में भी साथ देंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को भी
सपोर्ट करिएगा और नेक्स्ट चैनल को भी सपोर्ट करिएगा। ओके, चलिए। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम 11th में और 12th में भी आपके साथ रहने वाले हैं और इस तरीके की एकदम इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और उसके साथ साथ शॉर्ट वीडियोज़ और उसके साथ साथ एकदम इजी बेसिक चीज़ें, जो चीज़ें आपको चाहिए मैं वो आपको दूंगा। तो हमारे चैनल पर आप स्टे रहिए। और मेरा सेकंड चैनल है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए, चैनल की लिंक मिलेगी, जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो आज के समय में एक स्टूडेंट को सभी से सचेत रहना चाहिए, अपने मोबाइल को, अपने अकाउंट को कैसे सब चीज़ों से सेव करना है, वो चीज़ें हम उस पर सिखाते हैं। एकदम लीगल चीज़ें, कोई भी बकवास चीज़ें नहीं। वहाँ पर आपको कोई गेमिंग, कोई अदर चीज़ें नहीं बताऊँगा, ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको चाहिए लाइफ में, आपको कहीं रास्ता ना भटके। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं। और हाँ, यही वीडियोज आपको ना, इस तरीके की चैनल की बहुत सारी वीडियोज हैं, आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे ना, प्लेलिस्ट मिलेगी 10th की, वहाँ पर चेक कर लेना। शॉर्ट वीडियोज आप देख लीजिए, आपको आपके सजेशन में आने लगेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो बस।